अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इशूज़ के साथ। नाज़रीन, मौजूदा जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है और उसमें ख़ास करके जो पंजाब की सूरत हाल है जिसमें कल वोटिंग हुई और वोटिंग के दौरान 186 वोट मिले तहरीक इंसाफ के अपना नॉमिनेट करदा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को और 179 वोट पड़े PMLN यानी मखलूत हुकूमत या PDM का एक जो नॉमिनेट करदा CM पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, उनको वोट पड़े 179। उसके बाद की सूरत हाल ये है कि एक अचानक लेटर जाहिर होता है जो चौधरी शुजात के हवाले से। उस लेटर के बाद फिर 10 वोट कम किए जाते हैं, किसके? काफ लीग के, क्योंकि चौधरी शुजात पार्टी सरबराह होने के नाते वो लेटर इशू करते हैं डिप्टी स्पीकर पंजाब को, वो 10 वोट कम हो जाते। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है या इसमें जो जरदारी साहब का जो रोल रहा है इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इसकी पटिशन गई है, उसका फैसला आज ही आना है सुप्रीम कोर्ट लॉ और रजिस्ट्री की जानिब से। तो देखना ये कि उस फैसले में क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा और जरदारी साहब के रोल के हवाले से मैं बात करूंगा कि जरदारी साहब किन के कहने पे ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो चलते बात शुरू करते हैं। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। दूसरी मरतबा हमजा शहबाज शरीफ एक CM पंजाब बन गए और पहले भी जो सूरत हाल थी आईनी और कानूनी तौर पे उसको मलियामेट किया गया और कल भी जो किया गया है वो एक आईनी और जमहूरी तकाजाओं के बिल्कुल मुख्तलिफ था और बिल्कुल उनके बरक्स था और बिल्कुल उनके खिलाफ था। लेकिन उसके बावजूद वो फैसला दिया गया और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अपना डिप्टी स्पीकर साहब ने हमारी कौन सी जो हिदायत है उन पे अमल करके ये रूलिंग दी है। हमने तो अपने फैसले में ऐसी कोई बात ही नहीं की थी कि डिप्टी स्पीकर साहब ने जो पार्टी सरबराह के हवाले से जो लेटर जारी किया गया था डिप्टी स्पीकर को, उसके अपना बदौलत या उसको मद्देनजर रखते हुए 10 वोट जो हैं काफ लीग के उनको गिनती में नहीं लिया गया। तो वो सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला है, उस पर देखेंगे क्या होगा। लेकिन जरदारी साहब की जो मिन्नत समाजत थी, जरदारी साहब के जो पांव पकड़ने थे चौधरी शुजात के, एक ही दिन में 72 घंटों में तकरीबन 3-3, 4-4, 5-5 मुलाकातें, और इन मुलाकातों का आखिरकार वो नतीजा निकला। चौधरी शुजात ने एक लेटर इशू किया जो चौधरी परवेज इलाही की मुखालफत में था। उनको वोट ना देने के लिए अपने जो उनके मेंबरान हजरात हैं उनसे कहा गया कि आप इमरान खान के अपना नामजद करदा वजीर आला पंजाब को वोट नहीं दे सकते। वोट दिए उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद अब देखिए जरदारी साहब की अपनी जगह पे एक बात है, लेकिन पहले से ही चौधरी सालक और चौधरी मुनिस इलाही उनमें एक आपसी एक तकरार भी है, घरेलू तकरार भी है, जो इतनी हद तक वो बढ़ चुका है कि आखिरकार ये यानी जो लेटर इशू करने के बाद वो जो राब्ते थे वो एक खानदानी जो सिलसिला था वो भी खत्म हो चुका इसके बाद, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन अब एक दूसरे के आमने सामने हो गए और जरदारी साहब ने जो भरपूर किरदार अदा किया, वो तो कहते कि जले पे तेल छिड़कने का किरदार जो है वो जरदारी साहब ने अदा किया। अब जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे भारी का नारा लग रहा है पूरे सिंध के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखें, बेशर्मी की हद तो देखें कि जरदारी साहब एक मोहरे हैं और मोहरे को इस्तेमाल किया जा रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इस मोहरे की जो डोरे हैं वो किन के हाथों में, क्योंकि इमरान खान को पंजाब में शिकस्त देनी है, इमरान खान को मरकज में नहीं आने देना है, इमरान खान साहब के साथ अना का मसला बन गया है, इमरान खान साहब को किसी सूरत वापस असेंबली में यानी उस पोजीशन पे नहीं आने देना है कि वो कोई फैसले कर पाए। और इमरान खान साहब की वजह से चौधरी परवेज इलाही को CM पंजाब ना बनने दिया गया। अब इसके पीछे वो कुव्वतें हैं, वो मुक़द्दर हल्के
जरदारी साहब मोहरे हैं, वो इस्तेमाल होते हैं, कई मरतबा इस्तेमाल हुए, लेकिन सिंध के लोग ये नहीं समझते। जरदारी साहब ने वहां जो मदाखलत की है, इसका असर सिंध में भी पड़ेगा, क्योंकि आप जब पंजाब की सियासत में मदाखलत करेंगे, अब कहा जा रहा है कि जी देखें कुछ भी हो, लेकिन एक सिंधी जो है, एक सिंधी पंजाब की सियासत के फैसले कर रहा है, पंजाब की सियासत में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। भाई एक सिंधी कोई पॉजिटिव किरदार अदा करे तो उसको बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सराहा जाएगा, उसकी तारीफों के पुल बांधे जाएंगे। लेकिन एक सिंधी भिखारी बन के जाता है, एक सिंधी नोटों के बैग लेके जाता है, और वो भी तीसरी कुव्वत के कहने के मुताबिक अपनी सियासत, जो एक बदतरीन सियासत है, जो एक यानी ब्रोकरी की जो सियासत है, जो लोगों को खरीदो फरोख्त करने की सियासत है, लोगों के जमीर को अपना बेचने और खरीदने की जो सियासत है, ये सियासत थोड़ी है, ये तो खरीदो फरोख्त का बाजार है। ये खरीदो फरोख्त का बाजार सियासत में कई अरसे से चला हुआ आ रहा है, लेकिन इसको खत्म होना चाहिए। ये सियासत के अंदर जो खरीदो फरोख्त का जो बाजार है, इसको खत्म करना चाहिए, इसमें अपना इदारे किरदार अदा करें। लेकिन कल जो पंजाब असेंबली के अंदर हुआ है, वो बड़ा ही एक गैर जमहूरी और गैर आईनी एक तरीकेकार था, जिसके बाद फिर दोबारा अपना हमजा शहबाज को वजीर आला यानी बना दिया गया है, क्योंकि जो 10 वोट हैं वो खारिज किए गए। लेकिन जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, या मैंने अपने वीलॉग के स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा आपको, कि आज उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है कि आया कि वो जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है, वो डिप्टी स्पीकर साहब ने एक जज्बाती अंदाज में या एक जाती दुश्मनी की बिना पे, जैसे तहरीक इंसाफ के साथ उनकी हो गई है, क्योंकि पिछले इलेक्शन के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। डिप्टी स्पीकर साहब ने अपना गैलरी से एक इजलास चलाया था, वो जो गैर आईनी है, क्योंकि इजलास चलाना असेंबली की हुदूद के अंदर इजलास चलाया जा सकता है, असेंबली की हुदूद के बाहर आप इजलास नहीं चला सकते। उसके बावजूद यानी लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था खरीदो फरोख्त के हवाले से, लेकिन वो खरीदो फरोख्त का बाजार भी गर्म रहा। और जो सुप्रीम कोर्ट अपना इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जो अपना एक पार्लियामानी अपना एक लीडर के हवाले से या पार्टी सरबराह के हवाले से, उसमें उसको देखा जाएगा। आज आया कि जो डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो आइन के मुताबिक दी गई है या गलत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे कर दिया है कि हमने अपने फैसले में उस वाले जो 9 अप्रैल वाली रात के बाद का जो मामला हुआ था, उसके बाद फिर जो अपना डी सीट किए गए, यही जो पंजाब के 20 हल्के के अंदर जो लोग हैं उनके मुतालिक जो फैसला दिया गया था, उसमें हमने कोई ऐसी हमने चीज नहीं की है कि जिसके बदौलत ये फैसला दिया जाए। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2 बजे डिप्टी स्पीकर को भी तलब किया था, और उसके बाद फैसला, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी है, या उसका फैसला अब रात तक आएगा या शाम तक आएगा, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन जरदारी साहब ने पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान की जमहूरी जो कदर है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तान के जो आइन और पार्लियामान का जो तकद्दुस से जरदारी साहब ने उसको पामाल कर दिया है। जरदारी साहब ने एक प्रॉपर्टी डीलर के हवाले से, एक ब्रोकर के हवाले से, एक ब्रोकरी के तवस्सुस से, यानी एक ब्रोकर बन के एक किरदार अदा किया। और ये पता नहीं कि चौधरी शुजात पैसों में बिके हैं, या चौधरी शुजात को कोई फिर लॉलीपॉप दिखाया गया है, या फिर तीसरी जो कुव्वत है उसके कहने के मुताबिक चौधरी शुजात ने ये सारी जो बाजी है वो पलट के रख दी और इमरान खान को हैरान कर दिया। इमरान खान के साथ साथ चौधरी परवेज इलाही को हैरान कर दिया। हालांकि कल रात ही चौधरी शुजात के घर के बाहर जो काफ लीग के कारकुनान है वो बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए और चौधरी शुजात के खिलाफ और चौधरी सालिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। उसके बावजूद चौधरी शुजात ने यह लेटर इशू किया कि जो 10 वोट हैं वो काफ लीग के, वो इस गिनती में ना लिए जाए। तो बात यह है कि पाकिस्तान की सियासत में दिन ब दिन एक अजीब किस्म का माहौल बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत को एक उस तरफ धकेला जा रहा है जहां से यानी लोगों का एतमाद खत्म हो जाए सियासी कायदीन के ऊपर, और लोग सियासत से नफरत करना
शुरू कर दे, क्योंकि वो जो तीसरी कुव्वत है वो यही चाहती है, क्योंकि जमहूरियत को खतरा है। इसी बिना पे जमहूरियत को बदनाम किया जाता है और सियासी कायदीन को भी बदनाम करने के लिए नए नए हरबे और नए नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरीके से जरदारी साहब को इस्तेमाल किया गया है और जरदारी साहब समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तेमाल हो रही है। ये नून लीग को भी पता है कि हम इस्तेमाल हो रहे हैं और नून लीग की जो वहां पर कमजोरी है वो बढ़ रही है। नून लीग पंजाब में अपनी मजबूती को कमजोरी में मुब्तला कर रही है और एक जबरदस्त किस्म का यानी एक जबरदस्ती मैंडेट लेने की कोशिश कर रही है और जरदारी साहब नून लीग को मजीद खराब कर रहे हैं। नून लीग के साथ साथ जरदारी साहब पाकिस्तान के सियासी हलकों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत को खराब कर रहे हैं और लोगों के जहनों के अंदर यानी सियासत से दूरी एक पैदा हो जाएगी और सियासत से नफरत पैदा हो जाएगी, क्योंकि इस किस्म के हथकंडे जैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर इस किस्म के हथकंडों को नहीं रोका गया तो फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में सियासत से जो आम आदमी है, जो आम पब्लिक है, वो नफरत करना शुरू कर देगी और सियासी हलकों के खिलाफ मैदान अमल में आ जाएगी। जो वो तीसरी कुव्वत चाहती है, जो जमहूरियत के मुखालिफ है या जमहूरियत दुश्मन जो कुव्वतें हैं, उनको फायदा पहुंचेगा इससे। तो आपके सामने सारी चीजें मैंने रखी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।